सुपर विमेन के प्रायोजक होम फर्निशिंग, सभी हैंडलूम एक ही छत के नीचे होलसेल प्राइस। अगर महिलाएं हमसे जुड़ना चाहती हैं या अपने समय का सदुपयोग करना चाहती हैं तो वो मेरे से जुड़े और घर में रह के काम करें। कुछ पाना है तो खुद पे एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। दोस्तों, हमारे घरों में और आसपास तमाम ऐसी महिलाएं होती हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ सार्थक अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, कुछ सार्थक काम करके, लेकिन इसके लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं और ना ही जुटा पाती हैं आत्मविश्वास। लेकिन जो महिलाएं ऐसा कर पाती हैं वो बन जाती हैं आम से खास। आज हमारी टीम आ पहुंची है फातिमा बाईपास रोड स्थित सिद्धि विनायक पैकेजर्स की ओनर संगीता पांडे जी के साथ। संगीता जी का सफ़र कैसा रहा, एक आम घरेलू महिला से महिला उद्यमी बनने की कहानी, आइए हम जानते हैं संगीता जी की ही जुबानी। नमस्कार संगीता जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। एनबीटीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संगीता पांडे, महिला उद्यमी, सिद्धि विनायक पैकेजर, गोरखपुर, फातिमा बाईपास रोड। संगीता जी, आमतौर पे देखा जाता है जब एक महिला शादी होकर ससुराल आती है, घर गृहस्थी में रम जाती है, बच्चों में, तो रिलैक्स हो जाती है और उसको लगता है आराम से ज़िंदगी चल रही है। आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या आपके मन में आया कि आपने एक उद्यम डालने की सोची? जैसे हम भी एक हाउसवाइफ होके खुश थे, लेकिन हमें हमेशा कुछ न कुछ करने की इच्छा होती थी। तो हम ये सोचते थे, हमारी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। हम बीए प्रीवियस में ही पढ़ रहे थे, तब तक हमारा विवाह हो गया। शादी के बाद बच्चे भी हो गए, लेकिन मुझे कुछ करने की इच्छा हमेशा रहती थी कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ एक अपनी भी पहचान बनानी चाहिए, जिससे मेरी एक अपनी पहचान तो बनेगी ही और मेरे परिवार का विकास होगा और हम अपने पति के साथ एक साथ हम दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार के साथ साथ और कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे हमारे साथ साथ कुछ और लोगों का भी विकास हो। और अगर हम कहीं जॉब के लिए जाते थे तो हमारे पास एक छोटा बच्चा हुआ करता था, जिसके कारण हम कहीं जॉब नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चे को लेके जाना कहीं अलाउ नहीं होता है। इसीलिए एक दिन हम बैठे थे तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा कार्य करें जिसको हम घर में बैठे बैठे हम तो जुड़े ही और हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं जुड़ जाएं जो हमारे जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं, जिनके पास भी बच्चे हैं, परिवार है, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर के वो कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन वो आगे कुछ कर नहीं पाती हैं। लास्ट में वो सोचते सोचते फिर यहीं तक सिमट जाती हैं कि हम क्या करें और कैसे करें। हम क्या करें और कैसे करें, ख्याल तो बहुत सारे आते हैं। जब आपने काम करने का मन बनाया तो बहुत सारे काम आपके सामने होंगे। अमूमन महिलाएं सिलाई कढ़ाई से बहुत जुड़ जाती हैं, पर आपने एक डिफरेंट काम को चुना, आपने पैकेजिंग का काम चुना। उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? इसके पीछे मंशा हमारी ये थी कि हम इस काम को बहुत ही विस्तृत और बड़े पैमाने पर करना चाहते थे। अगर हम किसी सिलाई कढ़ाई या ब्यूटिशियन से जुड़ते तो हम अपने आप तक ही सीमित रह जाते, और हम इस काम से ऐसी महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को जोड़ना चाहते थे जो मेरे यहाँ तो आके काम करें ही करें, जो कि कार्यस्थल पर नहीं आ सकती हैं और घर बैठे बैठे वो अपने समय का सदुपयोग करें। आपने पैकेजिंग का काम शुरू किया, डिब्बे बनाने का काम शुरू किया, तो सबसे पहले कि ये आपने कभी क्या इसकी ट्रेनिंग ली थी? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। तो कैसे ये पॉसिबल हुआ और कितनी पूंजी से अपना काम शुरू किया? मैंने मात्र 1500 रुपये की पूंजी से अपना काम शुरू किया था, जिसमें हम 1500 का सामान और एक रेंजर साइकिल से हम चला करते थे
और साइकिल पे बांध के ले आए थे पहली बार, बड़ी उम्मीद के साथ कि हम इस काम को करेंगे। और पहले हमने इसको करने का प्रयास किया और हमने खुद सीखा। और तब तो यूट्यूब का भी ज़माना नहीं था, बहुत चीज़ें आजकल यूट्यूब पे लोग देख के सीख लेते हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा कि दुकानों पे जो बॉक्स रखे रहते हैं वो बनते कैसे हैं। तो मैंने इसको सारा मटेरियल अपने से सोच के ख़रीद के और उसको बनाने का प्रयास किया। और जब ये हमसे बन गए तो फिर हमने 1-2 लोगों को और जोड़ने का प्रयास किया। और स्टार्टिंग में तो हम अपने ऑर्डर के लिए 40-40 किलोमीटर साइकिल से सुबह बाज़ार, इधर आपके गुलरिया से आगे साइकिल से हम एक झोले में सैंपल लेके और हम दुकानों पे ऑर्डर के लिए जाया करते थे। आप कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, इसलिए आपने पैकेजिंग का काम चुना। जैसा कि आप बता रही हैं, आपने 1,500 रुपये से काम की शुरुआत करी, तो उसके बाद से आपके धीरे धीरे महिलाएं जुड़ती गईं। तो किस तरह की, जैसे जब शुरुआत की तो किस तरह से उनको ट्रेनिंग देती थी, कैसे ऑर्डर लेती थी, और डिब्बे बन जाने के बाद उनके विक्रय की क्या व्यवस्था थी? पहले तो हमने खुद ही बॉक्स का निर्माण किया और खुद ही मार्केटिंग की और खुद अपना मार्केट बनाया। जब मुझे ये लगा कि मेरे काम से कार्य अधिक हो रहा है तो मैंने महिलाओं को जोड़ा और उन महिलाओं को खुद ही ट्रेंड किया। यहाँ की जो आसपास की हमारा जो क्षेत्र है, पादरी बाज़ार, ये थोड़ा गरीब बेल्ट है, यहाँ गरीब तबके की महिलाएं रहती हैं। तो हमने उन सारी महिलाओं को जो घर में रहती हैं उनको मैंने जोड़ा और खुद ही उनको ट्रेंड किया। और धीरे धीरे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, मार्केटिंग तो मैंने बहुत की, बहुत मेहनत की। और साइकिल से निकल जाती थी सुबह 10 बजे धूप में और शाम को 7 बजे तक मैं लगातार साइकिल से सैंपल लेके घूमा करती थी। और ऐसे धीरे धीरे मेरे पास पता नहीं कब इतने ऑर्डर आ गए कि मैं 1500 से और 1.5-2 करोड़ में पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। क्या बात, आपने 1500 से शुरुआत की और आज आप करोड़ों में पहुंच गई हैं। बहुत अच्छी बात, ऐसी बातें प्रेरणा देती हैं। तो शुरुआत में जब आप बना लेती थी डब्बे और महिलाएं जुड़ने लगी तो धीरे धीरे डब्बे और बनाती गई। तो जब महिलाएं आती थी बाद में, ये मैंने सुना कि आपने कुछ महिलाओं को ऐसा बोला कि आप रॉ मटेरियल्स घर ले जाइए और घर से डब्बे बना कर लाइए। तो कैसी व्यवस्था थी और अब वो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चले। आज भी त्योहार का टाइम चल रहा है तो मेरे फैक्ट्री पे कम महिलाएं हैं, ज़्यादा महिलाएं अपने घरों पे ही हम रॉ मटेरियल भिजवा दिया करते हैं और वो घरों पे बॉक्स तैयार कर देती हैं। फिर हम अपना साधन भेज के उनको मंगवाते हैं और जिन दुकानों का माल है वहाँ सप्लाई करते हैं। ऐसे जो महिलाएं घर पे अपना खाली समय टीवी देखने में, इधर उधर की बातों में जो व्यतीत करती हैं, तो 10 महिलाएं जुटती हैं आप अगल बगल की, अपना हंसी मजाक बात भी करती हैं और साथ साथ 2 पैसे का अपना काम भी कर लेती हैं। अभी आपको कितना समय हो गया है इस काम को करते हुए, और इस दौरान आपके क्या क्या अनुभव रहे, कहाँ कहाँ जाती हैं आप? हमें ये काम करते लगभग मेरा 8वां साल चल रहा है। 2013 में हमने ये काम शुरू किया था और अनुभव तो मेरा ये रहा कि हम लोग अगर किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और उस हिसाब से अगर हमारा अथक प्रयास होता है तो हमको मंजिल तक पहुंचने से कोई बाधा रोक नहीं सकती है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आदमी की मेहनत, लगन और अथक प्रयास भी बहुत ज़रूरी है। आपकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसे रहीं जब आप काम कर रही थी? जैसे एक बहू से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन होती है, बिटिया से होती है कि ये काम करेंगी, ये करेंगी, पर आपके घर परिवार की देखभाल करने के साथ साथ आप ये काम करती थी और ये एक ऐसा काम है जो आपको लगातार उलझाए रखता था। हमेशा आप इसके बारे में सोचना, रॉ मटेरियल्स मंगवाना, देना, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता था? एक बेटी से तो हम बहू बने, बहू से हम किसी की पत्नी बने। सबसे ज़्यादा प्रेरणा हमारे पति ने दी और हमें सहयोग दिया। सहयोग, ये बहुत बड़ा सहयोग होता है कि एक पति अपनी पत्नी को फील्ड में छोड़ दे।
हम एक ब्राह्मण खानदान की महिला हैं और आप भी जानती हैं रेणु सिंह जी, आप क्षत्रिय हम ब्राह्मण हैं। हमारे परिवार का जो माहौल होता है वहाँ महिलाओं को लोग किसी से बात तक नहीं करने देते हैं, और फील्ड में निकलने की तो ये बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। लेकिन हमारे पति का सहयोग ये कि हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास किया और हमें यहाँ से लेके दिल्ली, लुधियाना, पंजाब हम अकेले जाते रहे, मार्केटिंग करते रहे और रॉ मटेरियल के लिए घूमते, ऑर्डर लेते, आते जाते। उन्होंने अगर कभी मुझसे ये नहीं कहा कि नहीं आप यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। इन्होंने मुझे फ्रीडम दिया कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप अपनी सही दिशा में आगे बढ़िए, और हमारा बस यही सहयोग है कि हाँ आप चलिए, कुछ करिए और आप अपनी एक पहचान बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ना कि हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान हमारा जो देश है, और एक महिला को इतना फ्रीडम देना कि तुम आगे बढ़ो, काम करो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम अपने पति का इसमें बहुत बड़ा ये सहयोग मानते हैं कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और साथ के साथ हमारी सोच डेवलप हुई। अगर वो मेरे पीछे पड़े रहते और हर जगह मेरे साथ साथ घूमते तो शायद मैं इतना विकास नहीं कर पाती। लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, आप अपनी सोच से, अपनी व्यवस्था से आप आगे बढ़िए और अपना विकास करिए। इससे मेरा बहुत अच्छा विकास हुआ। मुझे लगता है अगर वो मुझे लेके पीछे पीछे घूमते तो मेरी अपनी सोच डेवलप नहीं हो पाती। आपके पति ने आपको फ्रीडम दी ताकि आप अपने से ये काम कर सकें। 8 साल हो गए आपको काम करते हुए। बिल्कुल साधारण डब्बे बनाने का, मिठाई के डब्बे बनाने का काम आपने शुरू किया। अब आपका काम कितना बढ़ गया है, कितनी और चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, अब आप क्या क्या बना रही हैं वर्तमान, ये बताएं। अभी तो हम मिठाई के डिब्बे के साथ साथ गिफ्ट हैम्पर और ये बेकरी के डिब्बे, मतलब पैकेजिंग का A to Z ऑर्डर है मेरे पास। और हम चाहते हैं, अभी जो मेरा मानना है, अभी हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना जाया करते हैं तो हम वहाँ की मशीनरी देखते हैं, वहाँ के प्लांट देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ से पीछे हैं। और मेरा ये मन है कि मैं कुछ ऐसा यहाँ प्लांट डालूं जो हमारे यहाँ कहीं पूर्वांचल में नहीं है, जिससे मेरे शहर का तो नाम रोशन हो, लेकिन पूर्वांचल में पूरे हम एक बहुत स्तरीय नाम करना चाहते हैं इस काम में। आप बता रही हैं कि आप इस तरह से काम में साधारण डब्बों से लेकर आपका काम काफ़ी बढ़ गया है। जैसे अब किन किन चीज़ों का सगाई, शादी, पहले से लेकर अब फैशन काफ़ी बढ़ गया है। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है कि चीज़ों को खूबसूरती से गिफ्ट दिया जाए। गिफ्ट हैम्पर्स, अगर हम किसी को एक पैसे कुछ लिफाफे में देते हैं तो लिफाफा भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो किस तरह का बदलाव अब आप देख रही हैं, और क्या क्या, जैसे रॉ मटेरियल है, पॉलीथीन है, पैकिंग पेपर है, रिबन है, ये सारी चीज़ें तो क्या सब मंगवाती हैं? कैसे नयापन लाती हैं चीज़ों में? सही पूछिए तो हमारे यहाँ कुछ नया था ही नहीं इस पूरे शहर में, ना कि इधर पूरे पूर्वांचल में। जो नयापन लाने की कोशिश की है वो हमने की है। वाह। क्योंकि हमारे यहाँ ये सारी कोई चीज़ें नहीं थी, केवल साधारण मिठाई के डिब्बे चलते थे। लेकिन पैकेजिंग रिबन, पैकेजिंग में अच्छे ये गिफ्ट हैम्पर, शादियों में देने के लिए शादी की ट्रे, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 4 लड्डू की फैंसी बॉक्स, टोकरियाँ ड्राई फ्रूट्स की, ये सारा कुछ चलन हमारे शहर में नहीं था। लेकिन हमने अपनी सोच से पूरे दिल्ली को यहाँ लाके बिठा दिया। क्या बात है, पूर्वांचल में दिल्ली लाने की कोशिश जारी है संगीता जी की। संगीता जी, आपने साइकिल से सफ़र शुरू किया और आज आप जो है कहाँ, दिल्ली, पंजाब, हर जगह जा रही हैं, प्लेन से जा रही हैं, ट्रेन से जा रही हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं। इस दौरान एक महिला होने के नाते किस किस तरह की मुश्किलें आई आपके रास्ते में? महिला होने के नाते मुश्किल तो मुझे कुछ नहीं आई, क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि अगर हम सही हैं तो सामने वाला भी सही है, और अगर हमारी जो मंजिल हमको दिख रही है तो हमें कोई रास्ता नहीं भटका सकता। मैंने अपने मन में एक मंजिल बसा ली थी, उस मंजिल की तलाश में हम निकले
तो हमें कोई भटकाव और कोई दुराव, कहीं कुछ हमको गलत मिला ही नहीं। और जो मेरी बात है, हमारी डीलिंग हमेशा पुरुषों से है, क्योंकि जो भी पैकेजिंग में है महिलाएं कोई नहीं है। यहाँ गोरखपुर चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में मात्र महिला पैकेजिंग में एक हम ही हैं, सारे पुरुष वर्ग हैं। सारा उठना बैठना मिलना जुलना सारी डीलिंग हमारी एक पुरुष वर्ग से ही है। लेकिन हमने कभी किसी को कहीं गलत नहीं पाया, न मुझे कहीं ऐसा लगा कि हमारा कोई शोषण करना चाहता है। बाकी जितने भी हमको पुरुष ही मिले उन्होंने हमको सम्मानित नज़रों से देखा और यही कहा कि आपके ऊपर गर्व होता है कि आप एक महिला होके इतनी हिम्मत रखती हैं और अकेले यहाँ से वहाँ मार्केटिंग करती हैं। सलूट करते हैं हम आपको। हाँ संगीता जी, आपने एक बिज़नेस जमाया, खुद तो सफल हुई ही, आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी महिलाएं जुड़ी जिनको आपने रोज़गार दिया। तो अभी आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं और लगभग कितना वो कमा लेती हैं और आपका टर्नओवर कहाँ तक आ पहुँचा है? हमारा तो टर्नओवर लगभग 1.5 से 2 करोड़ का है और जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, कम से कम हमारे साथ 40 से 50 महिलाएं जुड़ी हैं। जो हमारे यहाँ वर्किंग में तो 6-7 महिलाएं आती हैं, वो सारी महिलाएं अपने घर पे ही वर्क करती हैं, जिनको हम रॉ मटेरियल पहुंचा दिया करते हैं। अभी आपने जब गेट के अंदर आप आई होंगी तो बहुत सारा सामान निकला पड़ा है, वो हमने अभी निकाला है महिलाओं के घर पहुंचाने के लिए। तो वो जो घर पे एक महिला अपने बनाती है वो भी 8-10 हज़ार का काम कर लेती है। क्यों? क्योंकि अगर वो घर पे काम करती है तो महिला के साथ साथ उसके बच्चों और उसके पति का भी सहयोग रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना वाना बना ली, समय बचा, रात को बच्चे टीवी देख रहे हैं या दिन में बच्चे खाली हैं यहाँ वहाँ, या पति भी टीवी देख रहे हैं, चलो वो सब्जी बना रही हैं, चलो मैं ढक्कन मोड़ लेता हूँ, फोल्ड कर लेता हूँ, पैकिंग कर लेता हूँ। इससे जो घर में महिलाएं काम करती हैं तो उनका 10 हज़ार का 12 हज़ार का काम हो जाता है। और जो यहाँ आके महिला अकेली काम करती है वो 5 से 6 से 7 हज़ार का, जैसा जिसका हाथ सेट है, जैसी जिसकी रेशियो है, वैसा काम कर लेती हैं। तो बेसिकली आपने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रखा है, देखने में कम, क्योंकि वो जब घर पे जाते हैं पैकेजिंग की चीज़ें तो सारा पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। पूर्वांचल महिलाओं की दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, जैसा आपने भी अनुभव किया है। आपने एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आई और उस पर आज तक चल रही हैं, निरंतर प्रगति के पथ पर चल रही हैं। तो जो महिलाएं घर से निकलकर कुछ अलग करना चाहती हैं, समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, आप महिला सशक्तिकरण का एक पहचान है, तो इस बारे में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी महिला अपने आप को ये मत समझे कभी कि हम कुछ कर नहीं सकते। सबसे तो पहले जो हम लोग करते हैं वही बहुत बड़ा काम है, घर संभालना। ये एक पुरुष के बस की चीज़ नहीं है। इतना बड़ा काम तो महिलाएं करती हैं, लेकिन अपने आप को वो सोचती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूरी है कि महिलाएं घर संभालें, लेकिन आज के परिवेश में ये बहुत ज़रूरी है कि वो घर संभालने के साथ साथ कुछ ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, जो बाहर जाके काम कर रही हैं या बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर की जॉब है, टीचर की जॉब है, लेक्चरर की जॉब है, प्रोफेसर की जॉब है। लेकिन हमारा मानना ये है कि महिला जैसी भी है, कम पढ़ी लिखी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो जिस क्षेत्र में भी है, अगर वो चाहे, अगर उसके पास है कि हम काम करें तो कर सकती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आदमी घर में बैठ के भी कर सकता है, अपने स्वयं भी कर सकता है। झोले की सिलाई, कपड़े की सिलाई, जैसे अब हम रॉ मटेरियल भिजवाते हैं समय पे, मान लीजिए घर का काम करने के बाद जो भी बचता है समय, उसमें पैकेजिंग का वर्क, अदौरी, तिलौरी, पापड़, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाएं डिब्बे ही बनाएं, काम बहुत सारे हैं जो महिलाएं अपने घर में रह के कर सकती हैं। अगर महिलाएं चाहें तो खुद अदौरी, तिलौरी, पापड़ बनाएं, फिर उसके साथ साथ 4 महिलाओं को जोड़ें, मार्केटिंग करें। सारी चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं। और अगर महिलाएं घरेलू निर्माण करती हैं तो हमारा मानना है वो शुद्ध भी होंगी चीज़ें और वो बेचें, निश्चित तौर पर शुद्ध होंगे।
और कोई भी कार्य कर सकती हैं महिलाएं आज के परिवेश में, लेकिन करना भी चाहिए। संगीता जी, जैसे आपने बताया कि 8 साल पहले काम शुरू किया, इस तरह से आज काम काफ़ी बढ़ गया है, तो काफ़ी सारे आपको काफ़ी जगह जानी होती होंगी, दिल्ली, पंजाब, घर की देखभाल करनी होती, गाड़ियाँ आपने ले रखी हैं ताकि आपके डिब्बे पहुंचाए जा सके, ऑर्डर्स डिलीवरी उनकी की जा सके, तो काम बहुत बढ़ गया है। बैंकिंग का काम, रॉ मटेरियल्स का काम, सारी डीलिंग, तो एक पॉसिबल हो पाता है पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी? अभी त्यौहार सीज़न है तो आपका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे तो रक्षाबंधन और दिवाली 2 ऐसे सीजन हैं जिनमें मुझे खुद नहीं पता होता मैंने कब पानी पिया, कब खाया। हम सुबह 8 बजे से लेके रात को 2 बजे तक लगे ही रहते हैं और ये कंटिन्यू 15 से 20 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है इस काम में। क्या बात है संगीता जी, आपकी मेहनत को एनबी परिवार सल्यूट करता है। सुबह 8 से रात 2 बजे तक आप लगी रहती हैं। संगीता जी, हमारी बहुत सारी महिला दर्शक ये प्रोग्राम देख रही होंगी, सिर्फ महिला दर्शक बल्कि और घर के पुरुष सदस्य भी, तो जो आपके इस काम से जुड़ना चाहें वो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे पास बहुत काम है और हमारा काम नहीं है, काम तो सब महिलाओं का ही है। अगर महिलाएं हमसे जुड़ना चाहती हैं या अपने समय का सदुपयोग करना चाहती हैं तो वो मेरे से जुड़े और घर में रह के काम करें, अपने काम को बढ़ाएं। इसके लिए जी इसके लिए उनको मेरा मोबाइल नंबर चाहिए होगा। संगीता जी, आपने काम शुरू किया एक अल्प राशि से और काम काफ़ी बढ़ गया है, क्या आपको कभी कोई सरकारी अनुदान मिला? सरकार से आपकी क्या गुजारिश है, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, अब अपेक्षाएं तो सरकार से नहीं की जा सकती आदमी अपनी राह खुद बनाता है कर्म और मेहनत से। जो मैंने स्टार्टिंग में किया, अटूट मेहनत की और अपनी राह तो मैंने बना ली, लेकिन अगर इस राह पे हम और दूर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए तो हमें थोड़ा सहयोग। बिल्कुल, सहयोग का जिक्र आया तो हम जानना चाहेंगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है और आपकी मशीनरी प्लांट्स के साथ ही। मेरी फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत दूर की है। जब हम लुधियाना, पंजाब, दिल्ली जाया करते हैं तो जो प्लांट वहाँ लगे हुए हैं और हमारे पूरे पूर्वांचल का पैसा दिल्ली और पंजाब में जा रहा है, वो मैं चाहती हूँ मेरे पूरे प्रदेश का पैसा मेरे यहाँ ही रहे, गोरखपुर में ही इसके लिए मैं एक विशेष प्लांट डालना चाहती हूँ जिसमें मैं अकेले चाह कर भी आगे बढ़ नहीं सकती। इसमें मुझे थोड़ी बहुत मदद तो चाहिए होगी। अगर हमारे एनबी टीवी के माध्यम से या आपके माध्यम से अगर हमारा सहयोग हो सके तो अहो भाग्य होंगे हमारे। बहुत बहुत बढ़िया संगीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। संगीता जी मिसाल हैं उन सभी घरेलू महिलाओं के लिए, आम महिलाओं के लिए जो वास्तव में कुछ करना चाहती हैं। साइकिल से शुरू हुआ इनका सफ़र आज ट्रेन और प्लेन तक पहुंच गया है। भविष्य में इनकी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसी तरह और प्रेरक व्यक्तित्व से मिलने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़।